तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है साथी, आज की हमारी क्लास जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास होने वाली है। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। साथ ही देख रहे हैं हमारे जो आज की क्लास है आरपी कांस्टेबल का जीके जिसका PYQ है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी। आज का हमारा पार्ट 68 है। आरपी बैच के हिसाब से देखें पार्ट हमारा 18 साथी, ठीक है। तो साथी इस वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किया जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं साथी। और सारे प्रश्न PYQ हैं, सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं साथी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक से इस प्रश्नों को पढ़ना है और आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को उत्तर बताना साथी, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को इम्प्रेस करना क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आप लोग के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे साथी, ठीक है। चलते हैं मित्र लोग, टाइम वेस्ट ना करते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के पूछे गए, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले 2-4 प्रश्नों को हल कीजिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे आप लोग के कितना महत्वपूर्ण प्रश्न होगा साथी, ठीक है। तो मेरे प्रिय साथी देखिए पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा बोला है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाअधिवक्ता, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता है वो साथी कमेंट करेगा साथी, ठीक है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, क्या आप लोग का होगा, भारत का नियंत्रक, आप लोग का भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा है आज का अगला प्रश्न कौन सा हमारे साथ देख सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा बोला है संभारिक रेखा बराबर वाली क्षेत्रों को व्यक्त करती है। जो संभारिक रेखा हमारी वो बराबर वाली क्षेत्रों को व्यक्त करती है। दाब, ताप, आर्द्रता, वर्षा। दाब, ताप, आर्द्रता, वर्षा। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को पता है वह साथी हमारे कमेंट करेंगे। साथी इस प्रश्न का राइट आंसर बता दें क्या होगा आप लोग का, दाब आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दाब यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं बताने का उत्तर साथी, ठीक है। तो साथी हमारा तीसरा प्रश्न क्या साथी, तीसरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तीसरा प्रश्न बोला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर सारे हमारे साथी देख सकते हैं, जो हमारी बहनें देख रहे हैं वीडियो को वो भी और जो हमारे भाई दिख रहे हैं वो भी, ठीक है। क्या प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक क्या, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, क्या होता है बताना आप लोग को। बहुत ही सिंपल है, 2.42 होता है, 2.48, 2.87 होता है, 1.24 और 3.42 होता है साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए साथी, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हमारा हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है। तो बता दें साथी आप लोग को 2.42 आप लोग का अपवर्तनांक होता है, यानी आपका आंसर नंबर ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था साथी, ठीक है। अब मेरे भाई हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा क्या है आप लोग के लिए, अगला प्रश्न कौन सा हमारा है आज का, चौथा प्रश्न साथी, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या मित्र लोग, चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। बोला चौथा प्रश्न, कढ़ाई की कला, कढ़ाई की कला बनने का उद्भव क्या है। कढ़ाई की कला बनने का उद्भव किस राज्य में हुआ। तो कढ़ाई की कला बनने का उद्भव किस राज्य में हुआ मेरे भाई, गुजरात में हुआ, तेलंगाना में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, नागालैंड में हुआ। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बाकी कोई भी साथी हमारा तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा। जो भी हमारे साथी, जो बहुत से साथी हैं जो हमारे तुक्का मार के चले जाते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऐसा आप लोग को कुछ भी नहीं करना, आप लोग को पता है माइनस 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है आप लोग के एग्जाम के साथ, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो तुक्का मत मारिएगा आप लोग, ठीक है। तो मेरे भाई सहमत है आप लोग मेरी बातों से। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि आप लोग का गुजरात, आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, गुजरात। गुजरात मेरे भाई इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था साथी, ठीक है। तो कढ़ाई की कला बनने का उद्भव किस राज्य में हुआ, तो गुजरात में हुआ साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप में बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग साथी। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा, आज का प्रश्न नंबर 5वां है। तो 5वां नंबर प्रश्न पूछा साथी, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ है साथी, बताना आप लोग को। हमारा प्रश्न मुख्यालय से प्रश्न पूछा आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। तो राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, उड़ीसा में है, जम्मू एवं कश्मीर में है, तमिलनाडु में है, केरल में। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता है वह साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो साथी बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या आप लोग का हो जाएगा क्या, उड़ीसा आप लोग को दिख रहा है, उड़ीसा का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर ए वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय है तो उड़ीसा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर हमारा साथी 6वां, ठीक है। यानी आपका 6 प्रश्न बोला है कि वह गीत क्या कहलाती है, वह गीत हमारी क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है।
वह गीत क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है साथी? तो वृत्तीय गति है, रेखीय गति है, कंपन गति, अनियमित गति है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो मेरे भाई बता दी इस प्रश्न का साथी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या आप लोग का रेखीय गति आप लोग का हो जाएगा। क्या रेखीय गति, रेखीय गति साथी हमारा इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था साथी। ठीक है, यानी आप लोग का 6 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या आप लोग के लिए है, आज का हमारा प्रश्न नंबर साथी 7 है। ठीक है, तो 7 प्रश्न नंबर क्या साथी, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो बोला है पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? जिस भी साथी पता वो साथी हमारे कमेंट करेंगे कि एबीडी विलियर्स है, युवराज सिंह है, गौतम गंभीर है, कुमार संगाकारा है। ठीक है, तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का हो जाएगा युवराज सिंह। आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? युवराज सिंह साथी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, युवराज सिंह। ठीक है, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे आज का हमारे प्रश्न में कौन सा आज का प्रश्न? 8वां प्रश्न आता है। ठीक है, तो 8वें प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे भाई। तो पढ़ सकते हैं खादर और बागर का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? ठीक है, तो खादर और बागर का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? तो लाल मिट्टी से है, जलोढ़ मिट्टी से है, काली मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पर साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग का ये जलोढ़ मिट्टियों से प्रश्न आप लोग का साथी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी आप लोग का साथी इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सारे प्रश्नों को नोट कर लेना क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथी। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना मेरे भाई, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग को। ठीक है, बाकी जितने प्रश्न को बता रहा हूँ सभी प्रश्न अपने नोटबुक पर नोट जरूर करना आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का हमारा प्रश्न नंबर है 9वां। तो 9वां प्रश्न क्या बोला, साथ साथ ध्यान से पढ़िए। बोला है विशिष्ट प्रतिरोध का विक्रम क्या कहलाता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है साथी? क्या होगा व्युत्क्रम आप लोग का क्या कहलाता है? व्युत्क्रम क्या कहलाता है मेरे भाई? ये आप लोग का व्युत्क्रम ऐसे लिखाएगा। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? सापेक्षिक प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या सापेक्षिक चालकता कहलाता है? तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जिस भी साथी को पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। बताएं साथी विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम क्या कहलाता है? व्युत्क्रम उस विशिष्ट चालकता कहलाता है साथी। ठीक है, आंसर नंबर क्या मारेंगे? बी को आप लोग का आंसर नंबर मारेंगे साथी। बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे भाई हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा साथी? हमारा आज का प्रश्न नंबर 10वां साथी। ठीक है, 10वें प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और उत्तर देने का प्रयास जरूर से जरूर कीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो 10वां प्रश्न पढ़िए ध्यान से। 10वां प्रश्न बोला है प्रसिद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो धर्म से प्रश्न पूछा आप लोग के लिए। क्या पूछा है? प्रसिद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो इस्लाम है, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है। इस्लाम, जैन, बौद्ध, हिंदू। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, साथी बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का जैन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का जैन और आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, तो प्रसिद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से साथी। बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग का तैयार भी हो गया मेरे भाई। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आप लोग को बोला था 5-6 प्रश्नों को करने के बाद आप लोग को बताना है किस कैसा आपको वीडियो लगा सकते। ठीक है, बाकी हमने देखा 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया और इसी वीडियो में सारे प्रश्नों को रटवा दूंगा मेरे भाई, आपकी गारंटी मेरी। ठीक है, बस ध्यान से मेरे साथ लगे रहिए आप लोग को। ठीक है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देना बाकी आप लोग लास्ट में देंगे आप लोग को। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो आज के 11 प्रश्न साथी क्या है? 11 प्रश्न मेरे भाई पढ़िए। 11 प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। 11 प्रश्न बोला हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पत्तियों में तत्वों का समायोजन जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा? ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पत्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है, समूह कहलाता है, लंबवत तालिका कहलाता है, या क्षैतिज तालिका कहलाता है? तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जिस भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे कि साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बता दें साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हमारा हो जाएगा क्या? आवर्त आप लोग का इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे भाई क्लियर हो चुके हैं आप लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पत्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथी। अगले प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। आज का प्रश्न कौन सा हमारा है? आज का प्रश्न हमारा 12 प्रश्न साथी। ठीक है, तो 12 प्रश्न क्या मेरे भाई पढ़िए।
तो 12 प्रश्न बोला है 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। साथ ही हमारा प्रश्न पूछा है पॉलिटी से, संविधान का प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है साथी, ठीक है। जितने भी संविधान के प्रश्न पूछे साथियों आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं साथी, क्योंकि वो प्रश्न रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। सच्चिदानंद सिन्हा थे, हरिंद्र कुमार मुखर्जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, वीटी कृष्णाचार्य था साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी ये प्रश्न। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर होगा, क्या यहाँ पे लिख देता हूँ सच्चिदानंद सिन्हा। क्या होगा, सच्चिदानंद सिन्हा साथी इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाए, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था साथी। आपका आंसर नंबर ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे साथी। अब हम चलते हैं स्टेप पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को मेरे भाई, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर हमारा 13 साथी, ठीक है। 13 प्रश्न को पढ़िए ध्यान से और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, ठीक है। आज का प्रश्न 13 बोला है वॉलीबॉल की खेल में यदि रेफरी अपने हाथों की दोनों अंगूठे को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह किसका संकेत देता है। जो हमारी वॉलीबॉल खेलते हैं यदि रेफरी उसमें से अपने हाथों को दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो वह किसका संकेत देता है। डबल फॉल्ट एंड रिफ्ले का, निलंबन का, या आप लोग का दो ऑप्शन और आप लोग के हैं क्या, आउट का या बालिन का। तो साथ ही बता दें जो आप लोग का रेफरी जो अपने हाथों की दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है उसका मतलब क्या होता है पता आप लोग को, क्या होता है, निलंबन होता है साथी, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, निलंबन होता है मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग को पता हो गया साथी, ठीक है। निलंबन हो गया आप लोग को पता हो चुका है, पहले पता नहीं था आप लोग को, ठीक है। अब आप लोग को पता हो चुका है साथी, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे तब बता देंगे निलंबन होता है मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग का तैयार हो गया मेरे भाई। देख सकते हैं हमारे खेल कूद से प्रश्न पूछा था और आप लोग के लिए खेल कूद से प्रश्न आप लोग के महत्वपूर्ण साथी, ठीक है। अब हम चलते हैं मेरे भाई अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज हमारा 14 प्रश्न है, 14 प्रश्न है साथी। 14 प्रश्न को पढ़िए। बोला है वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत की बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा मेरे भाई बताइए आप लोग। वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत की ही बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो वह कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा, अनिवासी भारतीय कहलाएगा, अन्य नागरिक कहलाएगा, या धार्मिक भारतीय कहलाएगा, या पड़ोसी नागरिक कहलाएगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए, ठीक है। तो वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत की बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा बता आप लोग को, क्या कहलाएगा, अनिवासी क्या, अनिवासी भारतीय आप लोग का कहलाएगा, क्या अनिवासी भारतीय आप लोग का साथी हमारा कहलाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे भाई। जो आपका आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग का तैयार हो मेरे भाई, ठीक है। हमने 14 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा। अब हम चलते हैं स्टेप पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न क्या है मित्र लोग, अगला प्रश्न आज का हमारा प्रश्न आज का 15 साथी, ठीक है। 15 प्रश्नों को पढ़िए ध्यान से। प्रश्न क्या पूछा है आप लोग के लिए, मैराथन निम्न में से किसके संबंधित खेल है। मैराथन जो हमारा है वह निम्न में से किसके संबंधित खेल है ये बताना आप लोग को, ठीक है। मैराथन एक खेल ही होता है साथी, ठीक है। मैराथन निम्न में से किसके संबंध खेल है, एथलेटिक्स का है, टेबल टेनिस का है, बैडमिंटन का है, फुटबॉल का है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जिस भी साथी को हमारे पता है, जो हमारे बहनों को पता है, मेरी बहनें जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि एक हौसला बढ़ता है साथी, ठीक है। चाहे हमारे भाई हो चाहे हमारी बहनें हो, कमेंट करते हैं एक हौसला एक बढ़ता है साथी, ठीक है। एक अलग सा अजीब फील होता है साथी, ठीक है। बता देना आप लोग को पता होगा साथी, ठीक है। तो मैराथन निम्न में से किसके संबंधित खेल है साथी बता देना। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, एथलेटिक्स हो जाएगा साथी, एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स आप लोग का साथी हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर हमारा 16 साथी, ठीक है। 16 प्रश्न क्या है मेरे भाई पढ़िए। 16 प्रश्न को बोला है हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है। हिमालय पर्वतमाला का जो सबसे उत्तरी हिस्सा वो कहलाता है, वह क्या कहलाता है सबसे उत्तरी हिस्सा, हिमाचल कहलाता है, या हिमाद्री कहलाता है, या भाबर कहलाता है, या शिवालिक कहलाता है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे ले देता हूँ कि आप लोग को हिमाद्री आप लोग को दिख रहा है, हिमाद्री, यानी आपका आंसर नंबर क्या आप लोग का होगा, आंसर नंबर बी को मार्किंग खींच करती है, आप लोग का राइट आंसर बी को लगेगा, ठीक है। तो हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है हमारे हिमाद्री कहलाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग को तैयार हो गया मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी। अब हम करते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न देखें साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का प्रश्न नंबर 17 साथी। 17 प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सी एक धातु है, निम्न में से कौन एक अधातु है। अधातु साथी ध्यान रखना, अधातु, धातु नहीं अधातु है, ठीक है। तो सोडियम हमारा हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। तो साथी निम्न में से कौन सी एक धातु, एक क्या हमारा अधातु है। अधातु जो आप लोग को पता है क्या है हमारा, हाइड्रोजन जो हमारी क्या अधातु है साथी, हाइड्रोजन क्या हमारी एक अधातु मेरे भाई। आपका आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर बी वाला आप लोग का राइट
राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग का तैयार हो गया। तो निम्न में से कौन सी एक अधातु है, तो बताएंगे क्या, हाइड्रोजन आप लोग का क्या हमारा एक अधातु मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया आप लोग। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर कौन सा साथी हमारे लिए 18 प्रश्न था, ठीक है। 18 प्रश्न को पढ़िए। बोला 18 प्रश्न क्या, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया। साथ ही हमारा प्रश्न पूछा पॉलिटी का है, फिर देखिए फिर संविधान का प्रश्न पूछ जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग के संविधान से ही पूछे जाते हैं, इतनी बातों को ध्यान रखना। आगे आप लोग को बहुत कुछ बताएंगे आप लोग को, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए वीडियो में एंड तक। जर्मनी का वाइमर संविधान है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, अमेरिकी संविधान है या सोवियत संघ का संविधान है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता है साथी हमारे साथी कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बता दें साथी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यानी का ऑप्शन नंबर क्या आप लोग का आंसर नंबर आप लोग का बी वाला इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वह दक्षिण अफ्रीका का संविधान आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर 19 है। 19 प्रश्न क्या बोला है ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान के लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान के लिए गए हैं। तो ब्रिटेन संविधान है, आयरलैंड का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, सोवियत संघ का संविधान है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, ठीक है। और तुक्का मत मारेगा, ठीक है। आप लोग से निवेदन है, ठीक है। तुक्का का प्रयोग मत कीजिएगा। आप लोग कोई भी एग्जाम देते हैं और उसमें तुक्का मत मारेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग उपलब्ध है उसमें तुक्का तो छूना मत आप लोग, ठीक है। तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान के लिए गए हैं। तो साथ ही ब्रिटेन संविधान है, आयरलैंड का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, सोवियत संघ का संविधान है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बता देना। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आयरलैंड का संविधान आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर हुआ आयरलैंड का संविधान साथी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साथी, ठीक है। आयरलैंड का संविधान। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली आप लोग का तैयार हो गया मेरे भाई। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज हमारा 20वां प्रश्न। तो 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग को क्या बताना चाहते हैं, आप लोग को स्कोर बताना, आप लोग पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही किए, कितने प्रश्न गलत हुए, आपको स्कोर कैसा हुआ, और आपको ये भी बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो आप लोग को कैसे लेके साथ, ठीक है। सब कुछ बताना आप लोग को साथी स्टेप में, ठीक है। तो देखते हैं आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा प्रश्न आज का हमारा 20वां साथी 20वां प्रश्न पढ़िए ध्यान से। बोला है प्रसिद्ध श्री भ्रमराव क्या है, भ्रमराम, ठीक है, भ्रमराम मल्लिका अर्जुन मंदिर में श्री सैलम में स्थित है। तो प्रसिद्ध श्री भ्रमराव मल्लिका अर्जुन मंदिर में श्री सैलम में स्थित है मेरे भाई, कहाँ स्थित है ये बताना आप लोग को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए हमारा। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जिस भी साथी पता हुआ साथी हमारे कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई बता दी। इस प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर होगा क्या पता है आप लोग को, आंध्र प्रदेश साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश आप लोग का साथी हमारे क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी आप लोग का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट आप लोग को तैयार हो गया मेरे भाई। पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट मैंने बता दिया, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट नहीं होने वाला साथी, ठीक है। और आप लोग को जो बताने वाला था ना मैं आप बता रहा हूँ साथी, ठीक है। क्या करना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग को पता है कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आर्मी कांस्टेबल के एग्जाम में साथ, ठीक है। बता सकते हैं जीके टेस्ट में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से पॉलिटी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी हो गया, अनुच्छेद हो गया, पॉलिटी हो गया यानी आप लोग का संविधान हो गया, अनुच्छेद हो गया, आप लोग खेल कूद से प्रश्न पूछे जाते हैं साथ ही, और स्टडी जीके से, करंट अफेयर्स से, और आप लोग का हो गया हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, खेल कूद से प्रश्न पता है आप लोग को, ठीक है। बाकी आप लोग के झीलों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मुद्राओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंदिरों से प्रश्न पूछे जाते हैं साथ, ठीक है। मुख्यमंत्री से, लोकसभा से, चुनाव से, ओलंपिक से, और आप लोग के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जाते साथ, ठीक है। और हिस्ट्री बताते साथ, हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता से, मोहनजोदड़ो सभ्यता से, साम्राज्य में जो काल साम्राज्य आप लोग का, मौर्य साम्राज्य साथी, ये सब साम्राज्य से प्रश्न पूछे बौद्ध आप लोग का बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं साथी, ठीक है। तो ये सब जो आप लोग के इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन प्रश्नों को याद करना साथी, ठीक है। नदियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब पॉइंट आप लोग, इस पॉइंटों को ना आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करेंगे साथी, ठीक है। बाकी आप लोग जिस प्रकार से तैयारी करें उसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा मेरे भाई। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही हल्का होता है, इसका थोड़ा फिजिकल थोड़ा टाइट होता है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि 5 मिनट
क्या 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोग को 1600 मीटर की रनिंग तय करनी होती है मेरे भाई। इतनी बातों को ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और आप लोग कोई भी डाउट हो ना, आप लोग मुझसे पर्सनली डीएम कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए। और आप लोग को मैंने तीन ही चीज़ को फोकस किया करने के लिए बताया था। आप लोग को क्या करना है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को, प्रैक्टिस सेट को, मॉक टेस्ट, वो भी टेक्स्ट बुक पे। मात्र 3 चीज़ को कीजिए। जो हमारे साथी कमेंट करते हैं कि सर इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के बाद आप लोग को कुछ पढ़ने की जरूरत है या नहीं, तो बताए साथी कुछ भी मत पढ़िए। आप लोग कुछ भी मत पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ बस उनको तैयार कर लीजिए। आप लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता, कोई नहीं रुक सकता मेरे भाई। आप लोग जितना हो सके उतना पीवाईक्यू को फोकस कीजिए और प्रैक्टिस को एकदम जबरदस्त तरीके से लगाइए। और एक दिन में साथियों 2-2 3-3 मॉक टेस्ट को लगाइए। आप लोग जो 2-2 घंटे का आप लोग मॉक टेस्ट है आप लोग का ना टेक्स्ट बुक पे, उसको आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से ले लीजिए अपना मॉक टेस्ट और एकदम कंप्लीटली आरपीएफ कांस्टेबल कर दीजिए मॉक टेस्ट। साथी आप लोग का ना बहुत इससे कंप्लीटली आप लोग का तैयार हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग को सर बता दे साथी, सर कहाँ से पढ़ेंगे आप लोग। अगर स्ट्रेटेजी के लिए सर चाहिए तो बाई नवीन सर से पढ़ सकते हैं। स्ट्रेटेजी के भाग ज्ञाता है साथी, ठीक है। स्ट्रेटेजी के पढ़ना है आप लोग को बहुत अच्छे से, डीपली में जाके साथियों से नज़दीकी से देखना आप लोग को ना स्ट्रेटेजी के ना, तो बाई नवीन सर से आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग को करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स किसे पढ़ना है, कुमार गौरव सर से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स आप लोग को जो ज्ञाता है स्ट्रेटेजी के साथ, और उसके क्या कहते हैं करंट अफेयर्स के ज्ञाता साथ, ठीक है, कुमार गौरव सर। इतनी बातों को ध्यान रखना। बाकी आप लोग चाहिए अच्छे तैयारी करते रहिए, सलेक्शन लीजिए मेरे भाई, नाम रोशन कीजिए अपने घर वालों को, मित्रों, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोग के लिए साथ, ठीक है। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे आप लोग के सपोर्ट के साथ मेरे भाई, ठीक है। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट जरूर बताना साथी। बाकी जो हमारे साथी प्यारे साथी चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बेल आइकन जो इंप्रेस नहीं किए, जो घंटा होता है उसको दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।